नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवांगी ठाकुर। तो मॉनसून का सीजन चल रहा है और हमें आपकी सेहत का भी ख्याल है, इसलिए आज हम एक स्पेशल शो आपके लिए लेकर आए हैं जो आपके लिए देखना बेहद जरूरी हो जाता है। डिहाइड्रेशन एक ऐसी समस्या है जिससे हर उम्र के लोग इन दिनों जूझ रहे हैं। कई मौकों पर तो ये जानलेवा भी बन जाता है, लेकिन अगर इसका इलाज सही वक्त पर और सही तरीके से किया जाए तो बहुत ज्यादा नुकसान होने से भी बचाया जा सकता है। और इसमें बड़ी भूमिका निभा रहा है ORS। वर्ल्ड ORS डे पर हम आपके लिए ये खास प्रोग्राम लेकर आए हैं जिसमें आपको बताएंगे कि कैसे एक सही ORS एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। डिहाइड्रेशन एक ऐसी समस्या जिससे दुनिया भर के हर उम्र के लोग जूझते हैं। बच्चे हों, युवा या फिर बुजुर्ग, शरीर में पानी की कमी कई बार बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। खासकर बच्चों के लिए तो ये बहुत मौकों पर खतरनाक भी साबित होती है। भारत में करीब हर साल 3 लाख बच्चों की मौत की वजह डायरिया बनता है और मॉनसून में तो ये समस्या और बढ़ जाती है। लेकिन पानी की होने वाली कमी के बड़े प्रभावों से बचने का एक रामबाण उपाय है और वो है ORS। ORS यानी वो घोल जो आपके शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी को पूरी तरह ठीक करता है। ये ऐसा चमत्कारी ड्रिंक है जिसे दुनिया भर के डॉक्टर डिहाइड्रेशन का सबसे आसान और किफायती इलाज मानते हैं। और यही वजह है कि 29 जुलाई को पूरी दुनिया में वर्ल्ड ORS डे मनाया जाता है। आप तो ORS लोगे तो फायदा रहेगा, नहीं तो उमस बहुत ज्यादा है इस टाइम हर घर में। लगातार गर्मी है, वो आप देख रहे होंगे। ठीक है ना, ORS सबसे बेस्ट है इस टाइम। आज हम आपके लिए बेहद खास पेशकश लेकर आए हैं जिसमें हम आपको बताएंगे कि क्यों जरूरी है शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स की सही मात्रा होना। समझाएंगे आपको कि अगर आप भी ORS पीते हैं तो क्या वो सही ORS है जिसका आप सेवन कर रहे हैं, क्या उसमें मौजूद चीनी आपकी सेहत के लिए ठीक है, और क्या होता है असली ORS जिस पर खुद WHO भी मुहर लगाता है, और कैसे वो डिहाइड्रेशन में आपके अपनों की मदद कर सकता है। इस खास प्रोग्राम में हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है न्यूट्रिशनिस्ट अंबिका नायर जी, जो कि एक रजिस्टर्ड डाइटिशियन है, सर्टिफाइड डायबिटिक एजुकेटर हैं और साथ ही पुणे में हेल्थ एंड वेलनेस क्लिनिक की डायरेक्टर भी है। इसके अलावा पुणे के जुपिटर अस्पताल में कंसल्टेंट क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट भी है और इनके पास एक नहीं दो नहीं बल्कि 29 सालों का अनुभव है। आपका बहुत बहुत स्वागत है जी न्यूज पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस कार्यक्रम की और अंबिका जी से कई सवाल भी पूछने हैं जो कि बहुत जरूरी है। मैम, अक्सर हम बात करते हैं हाइड्रेशन की और देखते हैं कि डिहाइड्रेशन अब काफी बढ़ गया है, तो आखिर क्यों ये हमारे शरीर के लिए इतना जरूरी है? हमारे शरीर में पानी का मात्रा 50 to 70% है और बच्चों के शरीर में पानी का मात्रा ज़्यादा है, और जैसा जैसा उम्र बढ़ता है हमारा शरीर का पानी का मात्रा कम हो जाता है। इसके लिए पानी लेना बहुत ज़रूरी है और सभी को मालूम है कि पानी इट इज़ लाइक आवर लाइफ एसेंस। पानी इज़ द एसेंस ऑफ लाइफ। तो इसके लिए पानी बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा पानी के बहुत सारे गुण हैं। अगर देखा जाए तो वो जोड़ों के लिए लुब्रिकेट करता है और किडनी के अंदर के जो टॉक्सिन्स है उसको रिलीज करने के लिए भी पानी की ज़रूरत है। तो हमें पानी भरपूर लेना चाहिए और उसका जो अलग तरीके से हम ले सकते हैं, अलग अलग वे से हम पानी का सेवन कर सकते हैं। तो ORS डे में ये पानी के बारे में जो हम चर्चा कर रहे हैं, इसका हमें और इन्फॉर्मेशन जानना भी बहुत ज़रूरी है। मैम, बड़ा सवाल यही उठ जाता है कि पानी कितनी मात्रा में पीनी चाहिए, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि ज़्यादा अगर हम पानी पिए तो भी दिक्कत, कम पानी पिए तो भी दिक्कत। आपने बिल्कुल सही कहा। तो पानी कितना एग्जैक्टली लेना चाहिए? मिनिमम मैं कहूँगी कि 8 से 10 ग्लास पानी मिनिमम हर एक इंसान को लेना चाहिए, और कब लेना चाहिए और कैसे लेना चाहिए वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे अगर पानी हम वाटर कंटेंट जैसे रेगुलर पानी की मात्रा में भी हम ले सकते हैं, अदरवाइज वाटर कंटेनिंग फ्रूट्स जिसमें पानी ज़्यादा है या छाछ है, ग्रीन टी है, वाटर कंटेनिंग वेजिटेबल्स, इसके अलावा हम पानी का जो सेवन
ORS के माध्यम में भी हम ले सकते हैं। तो हमें मालूम होना भी बहुत ज़रूरी है कि पानी का जो क्वालिटी क्या होना चाहिए, उसके अंदर क्या हम ऐड करके ले सकते हैं, वो भी हमें मालूम होना चाहिए। मैं अपने पेशेंट्स को हमेशा कहती हूँ कि आप अगर 8 घंटा काम कर रहे हो, हर 1 घंटे में 1 गिलास पानी ले लीजिए, उसमें आपका 2 लीटर पानी कंप्लीट पूरा हो जाएगा। तो वैसा हम पानी का सेवन कर सकते हैं। अच्छा मैम, लगातार हम देखते हैं कि इसको लेकर एक नाम बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है, बहुत बार सुना गया है, वो है इलेक्ट्रोलाइट्स। अब आप हमारे साथ हैं तो ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इसकी अहमियत क्या है और ये पानी से किस तरह से जुड़ा हुआ है। पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स हम बोल सकते हैं एक दूसरे से जुड़े हैं। नाउ इलेक्ट्रोलाइट्स, इसमें बहुत सारे मिनरल्स हैं जो हमारे शरीर के मसल कंट्रैक्शन के लिए मदद करते हैं, शरीर में जो नर्व्स है उसके इम्पल्सेस को कंडक्ट करने के लिए भी मदद करते हैं और डाइजेशन के लिए भी हेल्प करते हैं। तो सबसे खास 3 इलेक्ट्रोलाइट्स पाया जाता है शरीर में, जिसको हम सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड सबसे इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट्स है, जिसे हम रेगुलरली हमें हमारे डाइट में लेना ही चाहिए और उसको हम पानी के माध्यम में लेंगे तो हमारे शरीर में ज़्यादा फायदा होगा। तो देखिए, पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स अगर ये कम हो जाए शरीर में तो किस तरह से शरीर पर इसका प्रभाव पड़ेगा? पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे मैंने कहा एक दूसरे से जुड़े हैं। जब हमारे शरीर में पानी का मात्रा कम होता है, पहला चीज़ जो महसूस होगा वो है शरीर में वीकनेस महसूस होता है, मेंटली हम थोड़ा सा फटीग या टायर्ड फील करते हैं। ब्रेन में जो फंक्शंस है उसके लिए पानी बहुत ज़रूरी है, तो ब्रेन का फटीग जिसको हम कहते हैं वीकनेस, तो वो महसूस होता है। इसके अलावा क्रैम्प्स या फिर हमारे शरीर में जो ड्राइनेस, स्किन का ड्राइनेस शुरू हो सकता है, या फिर हम ज़्यादा डिहाइड्रेटेड महसूस कर सकते हैं। बट डिहाइड्रेशन इज अ एक्सट्रीम लेवल ऑफ लॉस ऑफ वाटर। जैसे कि पानी का जो मात्रा है, हमारा इनटेक बिल्कुल सही होना चाहिए और आउटपुट सही होना चाहिए। अगर हमारा इनटेक कम है और आउटपुट ज़्यादा है, उसको हम डिहाइड्रेशन कहते हैं। अच्छा मैम, बड़ी बात ये भी हो जाती है कि देखिए ORS लेना ज़रूरी है। हम कहते हैं कि शरीर में हर एक चीज़ की मात्रा सही होनी चाहिए, तभी आपका शरीर काम करेगा। लेकिन बार बार यही कहा जाता है कि WHO प्रमाणित जो ORS है उसी को लेना चाहिए, तभी वो आपके शरीर पर काम कर पाएगा। बिल्कुल। सो WHO ने ORS करके ये चीज़ को जब शुरू किया था, दिस वाज इन 1978। तो तभी जब ORS का फॉर्मूला बनाया गया था, जिसमें सोडियम, ग्लूकोज और पोटेशियम और सोडियम सिट्रेट ऐसे कुछ मिनरल्स उन्होंने ऐड करके बनाया था, जिसका ऑस्मोलैलिटी थोड़ा सा हाई था। बाद में 2004 में उन्होंने रिवाइज किया ORS को, इसको हम ORS न्यू फॉर्मूला बोलते हैं। सो इस फॉर्मूला में सोडियम का कंटेंट और ग्लूकोज का कंटेंट थोड़ा सा कम मात्रा में ऐड किया हुआ है, बट उसका जो ऑस्मोलैलिटी है उसको भी कम किया गया है, क्योंकि इसके वजह से जैसा उसका कॉम्पोजिशन चेंज हुआ है, उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है पेशेंट्स को, जिसमें उनका एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ ORS वो बढ़ा है। और इसके अलावा इंटरनली बॉडी में जो ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन है, ज़्यादा ग्लूकोज लेने से भी शरीर को दिक्कत होती है जी। इसके लिए ग्लूकोज का मात्रा कम किया गया है और सोडियम का मात्रा भी कम किया गया है। मैं एक कंज्यूमर होने के नाते पूछूं कि ORS खरीदते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो आपका जवाब क्या होगा? सो ORS खरीदने वक्त हमें ये बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि उसमें WHO रिकमेंडेड ORS है कि नहीं, क्योंकि ये जो कॉम्पोजिशन WHO ने हमारे लिए बनाया है वो बहुत ही मतलब अलग तरीके से बनाया हुआ है, जिससे बहुत सारे रिसर्च स्टडीज़ में उन्होंने प्रूव किया कि 5 मिलियन डेथ्स ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों का मृत्यु तक 1.5 मिलियन तक उन्होंने कम किया हुआ है ORS का सेवन करने के वजह से। सो हमें ORS का जो क्वालिटी होना चाहिए, बहुत सारे ORS अवेलेबल है मार्केट में,
लेकिन हमें क्या ख्याल रखना चाहिए जब ORS खरीदते वक्त, इट शुड हैव WHO रिकमेंडेड ORS, जिसको हम असली ORS कह सकते हैं। क्योंकि मार्केट में तो बहुत सारे पैकेट्स में ORS बिकते हैं, तो ऐसे में Yes. चुनना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि अगर हम हाइड्रेशन की बात करें तो खुद को कैसे हाइड्रेट रखें, और शरीर में पानी कम हो रहा है ये हमें कैसे पता चलेगा, अगर कोई जानना चाहे तो? जब शरीर में पानी का मात्रा कम होता है, जैसे मैंने पहले ही बताया, पहले तो टायर्डनेस फील होता है, थकावट ज़्यादा, हमारा जो ड्राइनेस ऑफ द स्किन, ड्राइनेस ऑफ द टंग, माउथ, हमारा मुंह सूख जाता है और एकदम कमज़ोरी महसूस होती है। और इसके लिए हमारा एक और चीज़, हम इसके लिए एक टेस्ट घर पे भी हम चेक कर सकते हैं। अगर यूरिन का कलर डार्क है तो उसका मतलब है कि हम पानी कम पी रहे हैं। तो इसके लिए हमें यूरिन का कलर से ही हमें पता चल जाएगा कि लाइट यूरिन है तो उसका मतलब है हम पानी सही तरीके से ले रहे हैं। सो ये सब छोटे से इंडिकेशंस है जो हम हमारे डे टू डे लाइफ में हम यूज कर सकते हैं, जिससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा पानी का सेवन कम हो रहा है। और इसी के साथ साथ आपसे ये भी जानना चाहेंगे, देखिए ORS क्यों ज़रूरी हो जाता है? क्योंकि लोग बार बार कहते हैं जैसे ही आप अगर हाइड्रेटेड नहीं है, डिहाइड्रेशन बढ़ गया है, तो सीधे आपको ORS लेने की सलाह दी जाती है। क्यों ये बहुत ज़रूरी हो जाता है मैम? क्योंकि अगर आपने पानी अलोन पी लिया, मतलब ओनली पानी पिया और ORS लिया, इसका फ़र्क क्या है? पानी लिया तो उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं है। जैसे मैंने बताया कि वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं, और सोडियम, पोटेशियम, ग्लूकोज, सोडियम सिट्रेट, ये सब जो मिनरल्स है पानी में नहीं है, जो ORS में है। इसके लिए हमें ORS का ही इंटेक ज़्यादा लेना चाहिए, और पानी का इंटेक ज़रूर लेना चाहिए जो हमने 2 लीटर या 8 ग्लास दो रोज हम अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन ORS ज़रूरी है जो डिहाइड्रेशन पेशेंट्स के लिए, या हमारे शरीर में जब वीकनेस बढ़ता है तो डेफिनेटली 1 या 2 कार्टन्स ऑफ ORS लिया, 120 ml हम ले सकते हैं। एक और तरीका है, जैसे कि एक गाइडलाइन बोल सकती हूँ, अगर बच्चों का वेट 10 किलो से कम है तो उन्हें 120 ml ORS लेना चाहिए, और बच्चों का अगर वजन 10 किलो से ज़्यादा है हमें 240 ml ORS देना चाहिए। अच्छा, अगर मैं अपनी बात करूं कि अगर मुझे डिहाइड्रेशन की समस्या हो जाती है और अगर मैं मार्केट में जाती हूं और मुझे ORS खरीदना है, क्योंकि हम देख रहे हैं मार्केट में बहुत सारे टेट्रा पैक मौजूद हैं, तो मुझे किन बातों का ध्यान रखते हुए ORS का जो टेट्रा पैक है वो उठाना चाहिए? पहली बात है कि हमें WHO रिकमेंडेड ORS लेना चाहिए। दूसरी बात है कि उसमें कैलोरीज कितना है। अगर आप देखोगे कि सिप्ला का प्रोलाइट ORS, उसमें कैलोरीज सिर्फ 11 कैलोरीज है, और उसमें बहुत अलग वैरायटीज़ है, जिसमें ये बोल सकते हैं कि अलग अलग टेस्ट या अलग अलग फ्लेवर्स है। बच्चों को कैसा है, अलग अलग फ्लेवर्स चाहिए, उनको सेम लाइम जूस या एप्पल जूस, एप्पल फ्लेवर, तो अलग अलग फ्लेवर्स में हम बच्चों को दे सकते हैं। मार्केट्स में अगर देखेंगे तो यू हैव टेट्रा पैक्स ऑफ ORS, पाउडर ऑफ ORS, विच इज बेटर। ये भी एक बड़ा सवाल हो जाता है कि कौन सा लेना चाहिए, पाउच वाला या फिर टेट्रा पैक? एग्जैक्टली तो उसमें हम टेट्रा पैक वाला ज़्यादा ले सकते हैं, क्योंकि लिक्विड्स जल्दी बेटर एब्जॉर्ब हो जाता है शरीर में। तो वो पानी में हम मिलाकर उसका कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाकर जो लेंगे तो स्टैंडर्ड डाइल्यूशन नहीं रहेगा। लेकिन ORS टेट्रा पैक में ऑलरेडी वो टेट्रा पैक इज करेक्टली इन स्टैंडर्ड डाइल्यूशन, तो इसकी वजह से उसका जो क्वालिटी है बिल्कुल सही रहेगा, एंड वो बॉडी के लिए जल्दी एब्जॉर्ब भी होगा। अच्छा, एक ये भी मिथ कहूंगी कि कहते हैं कि शुगर आपको लेना नहीं चाहिए, और आपने मेंशन किया कि जो टेट्रा पैक है उसमें सब कुछ मेंशन होता है कि इसके अंदर, इस प्रोडक्ट के भीतर क्या क्या चीज़ें हैं। उसमें ये भी लिखा होता है कि चीनी है, तो जो फिटनेस कॉन्शियस लोग हैं खासकर, उनको क्या इससे परेशानी नहीं होगी, ये बड़ा सवाल उठता है। बिल्कुल चिंता मत करो फिटनेस कॉन्शियस लोग, क्योंकि इसमें चीनी बहुत कम है, और ये चीनी ज़रूरी है। जब हम थक जाते हैं तो हमारे शरीर में ग्लूकोज भी रिड्यूस हो जाता है या कम हो जाता है, तो वो हम ORS के माध्यम से हमें मिलेगा। इसके लिए हमें ORS विच कंटेन्स ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ थोड़ा सा शक्कर है, लेकिन लेना बहुत ज़रूरी है।
हम ये घर पे भी बनाते हैं, जो लाइम जूस विद नमक और शक्कर डालकर। इसका और ये ORS का क्या फ़र्क है? अगर देखा जाए तो इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो ग्लूकोज है, मेरे शक्कर में सुक्रोज है। तो शक्कर इज जनरली इतना ज़्यादा हम रेकमेंड नहीं करते हैं पेशेंट्स के लिए, लेकिन ग्लूकोज इन स्मॉल अमाउंट्स बिल्कुल ज़रूरी है। इसके लिए ORS विल बी मोर बेनिफिशियल। अच्छा, उन लोगों के बारे में सवाल पूछूंगी जो आजकल कैलोरी काउंट करके अपना खान पान करते हैं, तो कितनी कैलोरीज होगी और कैसे वो इसको ले सकते हैं, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कितनी कैलोरी वो कंज्यूम कर रहे हैं। सो सिप्ला का जो प्रोलाइट है उसमें 11 कैलोरीज का ORS है। बाकी अदर ORS अगर आप देखोगे तो उसमें भी बिटवीन 11 to 20 कैलोरीज है, जो बिल्कुल 0 कैलोरी या नेग्लिजिबल कैलोरीज हम बोल सकते हैं उसको। देखा जाए तो 1 चम्मच चीनी में, विच इज़ 5 ग्राम्स चीनी में हमें 20 कैलोरी मिलता है। तो ये एक टेट्रा पैक ORS में सिर्फ 11 कैलोरी मिल रहा है। इसके अलावा हमारे अंदर जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जैसे कि सोडियम पोटेशियम, वो भी मिल रहा है, ग्लूकोज भी मिल रहा है, तो एनर्जी भी मिल रहा है, एंड कैलोरीज भी बहुत कम है। तो दिस इज द बेस्ट कैलोरी रिप्लेसिंग ड्रिंक। अच्छा, डिहाइड्रेशन को लेकर भी काफ़ी मिथ है और लोगों के जहन में ये सवाल आता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि सिर्फ गर्मी के समय ही आपको ज़्यादा डिहाइड्रेशन होती है, जबकि ऐसा नहीं है। तो मैं चाहूँगी कि कुछ ऐसे पॉइंट्स आप हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं कि डिहाइड्रेशन जो है मौसम से उसका कोई लेना देना नहीं है और ये आपको कभी भी हो सकता है, और इससे आप कैसे निजात पाएँ। जब वाटर लॉस हमारे शरीर से बहुत ज़्यादा होता है उसको हम डिहाइड्रेशन कहते हैं। एक्सेसिव वाटर लॉस को डिहाइड्रेशन कहते हैं। लेकिन डिहाइड्रेशन ऐसी बीमारी है जिसको हमें तुरंत एट अ फर्स्ट लेवल में घर पे ही, अगर हमें कॉम्प्लिकेशंस प्रिवेंट करना है तो ORS वगैरह लेकर हमें एटलीस्ट हमारे शरीर को स्टेबल रख सकते हैं। देन वी कैन कंसिडर हॉस्पिटलाइजेशन, बिकॉज ORS से हमारे बॉडी के जो सॉल्ट्स है, जो इलेक्ट्रोलाइट्स, मिनरल्स, वो रिप्लेस होने के बाद हम कॉम्प्लिकेशन से थोड़ा सा बच सकते हैं। इसके लिए पहले हमें ORS लेकर देन वी कैन डू द नेक्स्ट स्टेप। बिल्कुल। और 29 जुलाई को तो आप देखिए वर्ल्ड ORS डे भी मनाया जा रहा है, और ऐसे में लगातार ORS को लेकर जागरूकता फैलाने का काम किया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल ये भी बहुत अहम हो जाता है कि ORS किन लोगों को लेना चाहिए, क्योंकि आजकल आप देखिए कि थोड़ा सा बीमार अगर कोई होता है और डॉक्टर ने रिकमेंड किया, कितनी मात्रा में लेना चाहिए ये भी ज़रूर आपसे जानना चाहेंगे। किन्हें लेना चाहिए और कितनी मात्रा में लेना चाहिए? सो ORS जैसे मैंने ऑलरेडी कहा है कि डिहाइड्रेशन तक मत जाइए, उसके पहले ही प्रिवेंशन इज बेटर दैन क्योर हम हमेशा कहते हैं। तो उसके पहले ही 1 or 2 टेट्रा पैक्स ऑफ ORS 240 ml या 120 ml ज़रूर ले सकते हैं। लेकिन जब हमें फीवर होता है, आजकल डेंगू फैला हुआ है या वायरल फीवर्स है, इवन इन समर्स जब डिहाइड्रेशन ज़्यादा होता है, जस्ट वाटर लॉस ज़्यादा होता है, तभी तो बिल्कुल लेना ही चाहिए। इसके अलावा बॉडी टेम्परेचर जब बढ़ता है, शरीर के अंदर का जो पानी कम हो जाता है, पानी के अलावा सॉल्ट्स भी कम होते हैं, तो उस टाइम पे हमें ORS ज़रूर लेना चाहिए। जिम गोअर्स भी ले सकते हैं, जो जिम का एक्सरसाइज करते हैं, वर्कआउट्स करते हैं, या फिर ट्रैकिंग हम करते हैं, तभी आप ORS टेट्रा पैक बैग में लेकर जा सकते हो। या जब हम हाई एल्टीट्यूड, जब हाई माउंटेन क्लाइंबिंग या फिर व्हेन वी आर गोइंग इन अ हाई एल्टीट्यूड, तभी भी हम ले सकते हैं ORS, बिकॉज हमारे अंदर जो सॉल्ट्स है वो हमें भी पता नहीं कि कितना सॉल्ट हमारा जा रहा है। तो इट्स कॉल्ड इनसेंसिबल पर्सपिरेशन बोलते हैं। तो हमें AC टेम्परेचर में जब हम बैठते हैं तभी भी मालूम नहीं है कि हम कितना स्वेट कर रहे हैं। मतलब आमतौर पर हम देखते हैं कि जब एकदम से आपकी बॉडी जो है वो डिहाइड्रेट हो जाती है, तभी आप इसके उपाय के लिए आगे बढ़ते हैं। तो आप समय रहते इसका उपाय ज़रूर करें, ताकि ऐसी नौबत ना आए कि आपको सीधा अस्पताल का चक्कर काटना पड़े। बिल्कुल सही। तो जैसे हमने प्रिवेंशन के लिए हमें ORS लेना ज़रूरी है। एंड जब भी हम डायरिया, स्पेशली हमारे बॉडी से वाटर या सॉल्ट या पोटेशियम वगैरह बहुत लॉस होता है, तभी ORS ज़रूर लेना चाहिए। हम ORS को, अगर बच्चों को उसका टेस्ट पसंद नहीं है, जैसे मैंने कहा, अलग अलग फ्लेवर्स में बच्चों को दे सकते हैं। 6 महीने के बाद जनरली अलाउ किया जाता है छोटे बेबीज़ को। 6 मंथ्स के बाद ही हम कोई भी एक्सटर्नल लिक्विड इंट्रोड्यूस करते हैं। सो देयरफॉर ORS हम हर एक के लिए दे सकते हैं, बट प्रिवेंशन के लिए ज़्यादा मैं बोलूँगी कि लेना चाहिए।
बिल्कुल, तो डिहाइड्रेशन का रामबाण इलाज क्या है लगातार हम आपको बता रहे हैं। और आखिर में मैम जाने से पहले तमाम दर्शक आपको इस वक्त देख रहे हैं, आप कोई संदेश, कोई मैसेज अपनी ओर से उन्हें देना चाहती हैं? आप बीमार होने तक आप कुछ उपाय के लिए ढूंढिए मत। बीमार होने के पहले ही हम अपना ख्याल रखते हैं। तो शरीर में जितना पानी जा रहा है उतना पानी आप भरपूर ले लीजिए। जैसे कि सुबह से शाम तक अगर आप 8 घंटा काम कर रहे हो तो 2-2 ग्लास हर एक घंटे में लेंगे तो भी आपका 16 ग्लासेस हो जाएंगे। या फिर 1 ग्लास पानी लिया तो भी आपका 8 ग्लास हो जाएगा। इस 8 ग्लास में 1 या 2 बार आप ORS ले सकते हो, जिसमें आपका सॉल्ट्स और न्यूट्रिएंट्स भी आपके अंदर रिटेन हो सकते हैं। और इसके अलावा जो डिहाइड्रेशन डे है, वर्ल्ड डिहाइड्रेशन डे विच इज़ ऑन जुलाई 29, मैं सबको अवेयरनेस क्रिएट करना चाहूँगी कि हमें जब ORS लेना है सिर्फ असली ORS लेना है, ना कि कोई भी ORS ले। असली ORS का मतलब है WHO recommended ORS। अगर वो आपने लेबल में पढ़ा है WHO recommended, वही लीजिए, क्योंकि उसका कॉम्पोजिशन बिल्कुल सही है, आपके शरीर के लिए बिल्कुल फायदेमंद होगा। बिल्कुल, तो ORS उठाने से पहले जो टेट्रा पैक आप उठा रहे हैं ज़रूर उसको पढ़िए। और इसके साथ साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैम तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आज के इस खास शो में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़।